राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नहीं है या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स स्टार्टेड। इसमें थोड़ा रिकैप है जिसमें कि माही का प्लान फेल होता है। वो चाह रही थी कि कैसे भी तुम वो शादी कैंसिल हो जाए, लेकिन वो शादी कैंसिल नहीं होती बल्कि उसे जो है रणवीर सबके बीच में से माही को उठा कर ले जाता है, खींच कर ले जाता है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, इसकी नाराज़गी दूर करता हूँ। तो अब आगे आदित्य ने भी सुगंधा जी से कहा, ठीक है मॉम, मैं चलता हूँ, मुझे अब ज़रूरी काम है। कहकर आदित्य जैसे ही वहाँ से जाने लगा तभी उसकी नज़र अदिति से मिली जो इस तरफ आ रही थी। आदित्य को देखकर अदिति ने जल्द से अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली। अदिति को शर्माते देख आदित्य के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आई और फिर वो मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। तभी सुगंधा जी ने की आवाज़ अदिति के कान में आई, अदिति इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अदिति सुगंधा जी और दादी की तरफ बढ़ गई। सुगंधा जी ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, देखो कल से तुम्हारी और माही दोनों की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं, तो कल सुबह तुम्हें जल्दी जागना है क्योंकि शादी की शुरुआत में एक पूजा करनी होती है और वो पूजा सुबह सुबह जल्दी ही होगी। आदिति ने कहा, जी माँ, मैं सुबह जल्दी जाग जाऊंगी। और फिर दादी ने सुगंधा जी से कहा, सुगंधा, तुमने पंडित जी को सुबह जल्दी आने के लिए बोल दिया है ना? सुगंधा ने कहा, माँ जी, मैंने सुबह ही जल्दी आने के लिए बोल दिया है और इसी के साथ हल्दी मेहंदी और बाकी की रस्में का मुहूर्त भी निकलवा लिया है ताकि सारे काम वक्त पर हो। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम हो ना तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं रहती है। अच्छा, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरी दवाई का वक्त हो गया है। कहकर दादी अपने रूम की तरफ चली गई। सुगंधा जी ने फिर अदिति से कहा, अदिति, मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है। अदिति ने कहा, जी कहिए ना माँ, क्या कहना है? तो सुगंधा जी ने कहा, देखो अदिति, माही तो अभी बच्ची है पर धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी, लेकिन तुम बहुत समझदार हो। भले ही माही रिश्ते में तुमसे बड़ी होगी लेकिन तुम उम्र में माही से बड़ी हो, इसलिए मैं तुमसे पूरी उम्मीद रखती हूँ कि इस घर को और इस परिवार के सभी सदस्यों को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी है तुम उठा लोगी। अदिति ने कहा, जी माँ जी, चिंता मत कीजिए, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं आप है ना मुझे गाइड करने के लिए। सुगंधा जी ने कहा, बेटा मैं तो हूँ ही, तुम्हें जहाँ भी कभी कुछ समझ ना आए तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ लिया करो। मुझे अपनी सिर्फ सास ही नहीं, अपनी माँ की तरह समझो। सुगंधा जी की बात सुनकर अदिति थोड़ी इमोशनल हो गई क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। अदिति को इमोशनल होता हुआ देखकर सुगंधा जी ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी? तो अदिति ने अपने आंसू पोंछते हुए अपना सिर ना महलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मॉम, बल्कि सच कहूँ तो जब से मैं आपसे मिली हूँ मुझे एहसास हो रहा है कि माँ का प्यार क्या होता है। वो क्या है ना कि बचपन में कभी परिवार देखा ही नहीं और जब मैं होश भी संभाला तो पता ही नहीं था कि माँ क्या होती है, लेकिन आपके प्यार में जो ममता मैं महसूस करती हूँ, जब आकर मुझे महसूस होता है कि माँ कितना खूबसूरत रिश्ता होता है। सुगंधा जी ने कहा, हाँ बेटा, माँ और बच्चे का रिश्ता पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है। वही राजवीर अपने मैंशन में गुस्से से हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। दरअसल सुबह से ही आलिया का कुछ पता नहीं था। तभी एक आदमी लगभग भागते हुए हॉल में आया और राजवीर से बोला, बॉस, हमने मैम को सब जगह देख लिया है, वो कहीं नहीं दिख रही हैं। तो राजवीर ने चिल्लाते हुए कहा, कहीं नहीं मिल रही तो तुम्हारा क्या मतलब है? वो मेंशन में नहीं है तो पता लगा वो मेंशन से बाहर गई कब थी? तभी दूसरे आदमी ने कहा, बॉस, वो सुबह 5 बजे मेंशन से बाहर निकल गई थी, ऐसा यहाँ के लोग लगे सीसीटीवी फुटेज से पता चला है। राजवीर ने कहा, तो तुम लोग क्या कर रहे थे, उसे रोका क्यों नहीं? तो उस आदमी ने सिर झुकाते कहा, सॉरी बॉस, वो मैंने उनसे पूछा था पर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और लेडी बॉस को रोकने की हिम्मत भला हम लोग कैसे कर सकते थे? राजवीर ने कहा, अगले 1 घंटे में मुझे पूरी खबर चाहिए कि आखिर वो गई कहाँ और मुझे आलिया मेरे सामने चाहिए। राजवीर का ऑर्डर मिलते ही उसके आदमी वहाँ से निकल गए। वहीं राजवीर गुस्से से वहीं रखी टेबल को जोर से लात मारते हुए कहा, मुझसे बिना पूछे तुम मेंशन से बाहर गई क्यों आलिया? अगर मुझे पता चला कि तुम वहीं गई हो तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा।
इस वक्त राजवीर की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। तभी उसके फ़ोन की कुछ मैसेज की टोन बजी। राजवीर ने मैसेज नोटिफिकेशन चेक किया तो हर नोटिफिकेशन के साथ उसके फेस के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा डार्क होते गए। उसने अपने फ़ोन को पकड़ कसते हुए कहा, अब तुम्हारी खैर नहीं आलिया, कहकर राजवीर मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। आलिया शायर के करीब 1 घंटे की दूरी पर एक सुनसान जगह पर खड़ी किसी का इंतज़ार कर रही थी और बार बार अपने फ़ोन में मिस किसी का नंबर डायल कर रही थी। वो जगह पूरी तरह से वीरान थी। आलिया को वहाँ आए करीब 2 घंटे का वक्त बीत चुका था और इस वक्त को काफ़ी ज़्यादा बेचैन और घबराई हुई लग रही थी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट का टेबल ओपन हुआ, का विंडो का गेट ओपन हुआ जहाँ से विशाल बाहर आया। विशाल ने एक नज़र आलिया की तरफ देखा और गाड़ी का डोर बंद कर अपने कदम आलिया की तरफ बढ़ा दिए। विशाल को देखकर आलिया और भी ज़्यादा घबरा गई। विशाल आलिया के पास आया और गुस्से से एक जोर का तमाचा आलिया के गाल पर मारा, जिससे आलिया वहीं पर रह गई। वो अपने गाल को हाथ रख घबराई नज़रों से विशाल को देख रही थी। उसने कुछ बोलने की कोशिश की थी कि विशाल ने उसकी बाँह पकड़कर उसे खड़ा किया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम जानती भी हो तुमने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है आलिया। कितना समझाया था तुम पर, तुम्हें दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है। विशाल ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि आलिया के होठों के किनारे से ब्लड निकलने लगा। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, भाई उन्होंने ज़बरदस्ती शादी की। मैंने दरअसल डर की वजह से आलिया कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। विशाल ने एक और थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी आलिया ने जल्दी से कसकर अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों गालों को अपना हाथ रख लिया और डरते बोली, नहीं भाई प्लीज़ प्लीज़ मारना मत, प्लीज़ मैं आ गई हूँ ना, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, प्लीज़ मुझे मारना मत। आलिया का इतना डरते देखकर विशाल ने अपना हाथ नीचे कर लिया और अपने गुस्से को शांत करने के लिए थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरा और फिर पलटकर आलिया की तरफ देखा। विशाल एक बार फिर आलिया के पास आया और उसके हाथ की कलाई पकड़कर लगभग खींचते हुए अपनी गाड़ी के पास लेकर आया। उसने फ्रंट साइड का डोर ओपन किया और आलिया को लगभग गाड़ी के अंदर धकेल दिया और एक तेज़ आवाज़ के साथ गाड़ी का डोर बंद कर दिया। आलिया ने जैसे तैसे खुद को संभाला और चुपचाप दरवाजे से चिपक कर सिमटी हुई सी बैठी हुई थी। उसका दिल डर की वजह से चारों ओर से जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अब आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। उसके पास तो उसकी सेफ्टी के लिए कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि ना वो खुद ही राजवीर के पास सेफ समझ रही थी और ना ही अपने खुद के ही घर में। वहीं विशाल आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने एक गुस्से भरी नज़र आलिया की तरफ डाली, जो अपना सिर झुकाए हुए रो रही थी। विशाल ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। आलिया आंसू भरी नज़रों से विंडो की तरफ देख रही थी। उसके जहन में सिर्फ खौफ भरा हुआ था और जैसी अंदर ही अंदर खुद को किसी सजा के लिए तैयार कर रही थी। तभी एक तेज झटका उसे लगा और वो लगभग आगे ही तरफ झुक गई। दरअसल विशाल ने कुछ ही दूरी पर जाकर एकदम से ब्रेक लगा दी थी और वो गुस्से भरी नज़रों से सामने देख रहा था। वहीं आलिया ने सिर उठाकर जब सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने की सड़क पर राजवीर अपनी गाड़ी की बोनट से टेक लगाए हुए स्मोक कर रहा था। राजवीर को देखकर आलिया का दिल तो जैसे उछलकर बाहर आने को था। वो मन ही मन बोली, इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तभी विशाल ने अपनी सीट बेल्ट ओपन करते हुए कहा, चुपचाप यहीं बैठ रहना, बाहर मत आना। विशाल ने अपनी साइड का डोर ओपन किया और गाड़ी से बाहर निकल गया। वो राजवीर की तरफ गुस्से से बढ़ते हुए बोला, हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी, और क्यों आए हो यहाँ। राजवीर ने अपनी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और बड़े स्टाइल के साथ स्मोक कर रहा है। राजवीर ने अपनी बात का जवाब देते ना देख विशाल ने जैसे ही उसका कॉलर पकड़ना चाहा, राजवीर ने कसकर उसकी कलाई को पकड़ लिया और एक लंबा कश लेने के बाद सिगरेट को सड़क पर फेंका और अपने जूते की नोक पर ऊपर रख दिया। फिर एक सर्द निगाह विशाल पर डालते हुए कहा, तुम्हारे हाथ पैर कुछ ज़्यादा नहीं चलते? क्या तुम भूल गए कि तुम किसका कॉलर पकड़ने वाले थे? कहते के साथ ही राजवीर ने विशाल की कलाई को झटके से मोड़ा और उसके हाथ को पीठ से लगा दिया। विशाल को राजवीर के इस मूव की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली। राजवीर ने अपनी दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें मेरी एक बार दिए वार्निंग समझ नहीं आई?
तो सोचा खुद ही आकर और अच्छे से समझा दूं, वो भी अपनी भाषा में। कहकर राजवीर ने अपने दूसरे हाथ से विशाल के बालों को पीछे से पकड़ा और बड़ी फुर्ती से उसका सिर सीधा बोनट पर लाकर पटक दिया, लेकिन उस पर से अपना हाथ हटाया नहीं, बल्कि अपने विशाल के चेहरे को बोनट पर प्रेस किया हुआ था। विशाल गुस्से से चिल्लाया, छोड़ो मुझे राजवीर, हर बार तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। राजवीर हल्का सा विशाल की तरफ झुका, कहा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या नहीं कर सकता हूँ, ये तू और तेरा बाप अच्छे से जानता है। करने को तो मैं तुम दोनों को चींटी की तरह मसल सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना है मुझे, खास कर तेरे उस बाप को। कहते हुए झटके से उसने विशाल को सड़क पर फेंक दिया और अपनी शर्ट को स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, और सबसे पहले तुम्हारी बहन से निपट लूं, आखिर मेरी बात ना मानने की गुनाह जो किया उसने। कहकर राजवीर ने एक जलती हुई नजर गाड़ी के बैठी आलिया पर डाली। राजवीर को अपनी तरफ देखते देख आलिया बुरी तरह से डर से कांपने लगी। अब वो समझ गई कि आखिर खैर बिल्कुल भी नहीं है उसकी। उसने जल्दी से गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया। राजवीर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने जैसे ही आलिया के साइड का डोर ओपन करना चाहा, आलिया पीछे की तरफ खिसक गई। हालांकि उसने गाड़ी अंदर से लॉक कर दी थी, लेकिन फिर भी उसे राजवीर की नज़रों से डर लग रहा था। राजवीर समझ गया कि आलिया जानबूझकर अंदर से लॉक किए बैठी है, इसलिए उसने एक जोरदार पंच विंडो के ग्लास पर मारा और ऐसे ही लगातार 3-4 पंच उसने विंडो के ग्लास पर मारे। आलिया अपने दोनों कानों को हाथ रख अपनी आंखें कसकर बंद किए चीख रही थी, क्योंकि उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे राजवीर उसको ही पंच मार रहा हो। उसे बहुत डर लग रहा था कि आखिर वो बचने के लिए जाए तो जाए कहाँ। विशाल ने जब राजवीर की हरकत को देखा तो वो जल्दी से राजवीर के पास आया, उसे गाड़ी से दूर कर एक पंच उसके मुंह पर मारते हुए कहा, निकलो यहाँ से, वो मेरे साथ जा रही है। विशाल के पंच मारने से राजवीर का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने अपने होठों के किनारे लगी कट से बह रहे ब्लड को अपने होठों अंगूठे से पोंछते हुए देखा और फिर गुस्से से विशाल के मुंह पर 2-4 पंच मारे, जिससे राजवीर वहीं आधे मुंह सड़क पर जा गिरा। राजवीर गिरा या विशाल के मुंह पर 2-4 पंच मारे, जिसे राजवीर नहीं आएगा, विशाल आएगा। विशाल वहीं औंधे मुंह सड़क पर गिरा। राजवीर के लगातार पंच मारने की वजह से विंडो ग्लास काफी हद तक क्रैक हो चुका था। अब सिर्फ राजवीर को एक पंच मारने की देर थी और ग्लास चकनाचूर होकर नीचे गिर गया। राजवीर ने विंडो से अपना हाथ अंदर घुसाकर गाड़ी का डोर अनलॉक किया। आलिया इससे पहले कुछ कहती, राजवीर ने गाड़ी को डोर ओपन किया और आलिया का हाथ पकड़कर उसे लगभग अपने पास खींच, जिससे आलिया राजवीर को बहुत पास आ गई। वो डरी हुई नजरों से राजवीर को देख रही थी। वहीं राजवीर आलिया के चेहरे की तरफ झुका और कहा, कर लिया भागने का शौक पूरा? कहा था ना कि मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना आलिया, अब भुगतने के लिए तैयार रहो। आलिया के डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मुझे जाने दो प्लीज़। पर राजवीर का ध्यान आलिया की बातों में ना जाकर आलिया के होठों के किनारे से बह रहे खून पर गया और फिर आलिया के नाजुक से चेहरे पर छपी उन 5 उंगलियों पर भी, जिस पर हल्की सी स्वेलिंग भी आ गई थी। आलिया के गाल पर पड़े उन निशान को देखकर राजवीर ने अपनी आंखें छोटी कर आलिया के होठों के किनारे से बह रहे खून को अपने अंगूठे से पहुंचा और उसे उंगली से रब करते हुए कहा, क्या ये इसने किया है? आलिया तो उसे भी बेचारी डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो इस वक्त इतना घबरा गई थी कि बस बेहोश होने की ही बाकी थी। तभी राजवीर ने उसे सख्त नजरों से घूरते कहा, मैंने पूछा कि क्या ये इसने किया है? राजवीर के पूछने पर आलिया ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया तो राजवीर ने एक बार फिर सर्द नजरों से विशाल की तरफ देखा, जो अब सड़क से खड़ा हो चुका था। खुद विशाल के चेहरे पर राजवीर के दिए पंच की वजह से जगह जगह नीले निशान पड़ गए थे। राजवीर आगे बढ़ा और विशाल का कॉलर पकड़कर उसे लगभग झंझोड़ते हुए बोला, मेरी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश कैसे की? विशाल ने गुस्से से कहा, वो तेरी बीवी नहीं, मेरी बहन है, तो इस बारे में तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते हो। विशाल के ऐसे जवाब देने से राजवीर ने उसे गाड़ी पर सटाते हुए कहा, साले, अब तो राजवीर शेखावत की बीवी है,
इसलिए तू तो क्या, तेरा बाप भी औकात नहीं है मेरी बीवी को छूने की भी। कहने के साथ ही अब तो राजवीर ने उसे बुरी तरह से धोना शुरू कर दिया। आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर खुश हो कि राजवीर उस इंसान को मार रहा है जिसने उसे हर्ट किया, या फिर इस बात पर रोए कि वो उसके भाई को मार रहा है, या फिर इस बात के खौफ खाए कि पता नहीं राजवीर अब उसके साथ क्या सजा देगा। वहीं राजवीर ने विशाल को वो हालत कर दी कि विशाल के लिए तो खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। राजवीर ने अब उसे लगभग कॉलर से पकड़ उसे ड्राइविंग सीट की तरफ लेकर आया और ड्राइविंग सीट पर डोर ओपन कर उसे लगभग गाड़ी में धकेलते हुए कहा, जा अपने आप बाप को बोल, मर्दों की तरह आकर मेरे सामने से वार करे। इस तरह से अपनी बेटी का सहारा न ले, और आलिया तुम लोगों के पास वापस आएगी इस बात का तो भूल जाओ, क्योंकि अब वो मेरी बीवी है। कहने के साथ ही राजवीर ने तेज आवाज के साथ गाड़ी के डोर बंद कर दिया और वापस आलिया के पास आकर उसकी कलाई को पकड़ा और उसे लगभग अपनी गाड़ी के पास खींचते हुए ले गया। आलिया पीछे मुड़कर अपने भाई की गाड़ी को देख रही थी। उसके भाई की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब कर दी थी राजवीर ने, लेकिन आलिया पत्थर दिल बिल्कुल भी नहीं थी। भले ही उसे अपने घर की कितनी भी टॉर्चर किया हो, लेकिन वो मासूम कभी भी अपनों का बुरा नहीं चाहती थी। उसने अपने भाई के लिए बुरा भी लग रहा था। राजवीर ने उसे फ्रंट सीट पर धकेला और गाड़ी का डोर बंद किया और खुद भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब तो डर की वजह से आलिया की आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। राजवीर ने एक नज़र आलिया की तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। राजवीर इस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए वो काफ़ी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। इस हाईवे पर शायद ही कोई इक्का दुक्का गाड़ी ही नजर आ रही थी। राजवीर जैसे अपना सारा गुस्सा स्पीड पर ही निकाल रहा था। राजवीर ने इतनी फास्ट ड्राइविंग करते हुए आलिया का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। वो कभी राजवीर को तिरछी नज़रों से देखती तो कभी सामने की तरफ। इतनी फास्ट ड्राइविंग अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो राजवीर के रोना चाहती थी, रोकना पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाइए, मुझे डर लग रहा है। पर राजवीर ने उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया और सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव करता रहा। आलिया अब जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि हर बढ़ते पल के साथ गाड़ी की स्पीड तेज होती जा रही थी और एक दो बार तो राजवीर की गाड़ी सामने से आ रही किसी गाड़ी से टकराते टकराते भी बच गई थी। वो राजवीर की बाहों को अपने दोनों हाथों में पकड़े रो रही थी, प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाइए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाइए। तभी सामने से आ रहे ट्रक को देखकर आलिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, अपना चेहरा राजवीर की बाहों में ही छुपा लिया और जोर से चीखी। इसी के साथ राजवीर की गाड़ी के ब्रेक लगा दी। आलिया राजवीर की बाहों में पकड़े जोर जोर से रोई जा रही थी और डर से कांप रही थी। दरअसल वो ट्रक राजवीर की गाड़ी के बहुत पास आ गया था, लेकिन राजवीर ने ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उसने बड़ी फुर्ती के से अपनी गाड़ी को साइड कर लिया था। राजवीर ने अपना सिर टेढ़ा करके आलिया की तरफ देखा, जो अभी भी उसकी बाहें पकड़े रोई जा रही थी। पता नहीं क्यों, पर आलिया को इस तरह से रोते देख राजवीर का गुस्सा जैसे कुछ पल में ही उड़न छू हो गया। आलिया किसी डरी सहमी से बच्चे की तरह उसकी बाहों को पकड़े हुए थी। राजवीर ने अपनी सीट बेल्ट उतारी और फिर आलिया को कंधे से पकड़ खुद से थोड़ा दूर किया। आलिया सर झुकाए रो जा रही थी। राजवीर ने कहा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, पर आलिया थी कि चुप हो ही नहीं रही थी। राजवीर ने फिर कहा, देखो आलिया, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आलिया ने हिचकियाँ लेते हुए राजवीर की तरफ देखा और फिर सामने की तरफ। राजवीर ने पानी की बोतल आलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पियो। आलिया ने दोनों हाथों से पानी की बोतल ले लिया और पानी पीकर खुद को रिलैक्स करने लगी। पानी पीने से आलिया काफ़ी हद तक शांत हो गई थी, लेकिन उसका सिसकना बंद नहीं हुआ। राजवीर ने सीट पर वापस उसे बैठते हुए एक गहरी सांस ली और गाड़ी की सारी विंडोज़ ओपन कर दी। बाहर मौसम काफ़ी सुहावना था, इसलिए ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और जैसे ही बाहर की ताज़ी हवा राजवीर को अपने चेहरे पे फील हुई, उसका दिल भी जैसे अपने आप शांत होने लगा। पता नहीं क्यों, पर राजवीर को बहुत गुस्सा आ रहा था और इतना गुस्सा उसे आलिया से दूर जाने का आ रहा था, फिर किसी अनजाने डर का था। आलिया को इस तरह से चले जाने से राजवीर का दिल अंदर से बहुत बेचैन हो रहा था। उसने एक बार फिर आलिया की तरफ देखा
जो पानी की बोतल पकड़े हुए सर झुकाए सिसक रही थी। राजवीर ने आलिया से पूछा, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि ऐसी कोई काम मत करना कि मुझे गुस्सा आए। आलिया ने अपने आंसू पोंछे और अपनी लाल आंखों से राजवीर की तरफ देखा। तुमने ऐसा क्यों किया आलिया? जवाब दो। क्या तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं लगा कि तुम्हें कोई सज़ा दे सकता है? आलिया, जो अब तक काफ़ी हद तक संभल गई थी और अब उसे खुद राजवीर पर गुस्सा आ रहा था, वो भी कल रात की बात पर, इसलिए उसने राजवीर की बात का जवाब नहीं दिया। तो राजवीर ने दोबारा पूछा, अब कुछ बोलोगी भी? आलिया ने राजवीर की तरफ देखा और कहा, क्या बोलूं, बताइए। मैं तो आपके साथ भी सेफ नहीं हूँ और मैं क्या करती? राजवीर ने पूछा, सेफ नहीं हूँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? राजवीर की बात सुनकर अब तो आलिया के हैरानी की सीमा नहीं रही कि क्या इस आदमी को ये भी याद नहीं कि कल रात इसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की। अब तो वो गुस्से से गाड़ी का डोर खोलकर बाहर निकल गई। राजवीर उसे रोकते हुए कहा, बाहर कहाँ जा रही हो, मुझे बताओ। पर आलिया ने उसकी बात को इग्नोर किया और बाहर निकल गई। फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा, व्हाट द हेल इज दिस। अब राजवीर भी अपनी साइड का डोर ओपन कर बाहर आया और आलिया के पीछे जाते हुए कहा, रुको। पर आलिया उसकी बात सुनकर नहीं रुकी और अपने हाथ बांधे आगे कदम बढ़ाती रही। राजवीर जल्दी से जाकर उसके सामने गया और उसका रास्ता रोककर कहा, मुझे लगता है तुम्हारे मन में मेरा डर खत्म हो गया है आलिया, जो ऐसी हरकतें कर रही हो। आलिया के मन में अब फ्रस्ट्रेशन लेवल बिल्कुल हाई हो चुका था, इसलिए उसने भी लगभग चिल्लाते हुए कहा, हाँ तो क्या करोगे? तुम भी मुझे मेरे भाई की तरह मारोगे ना? यही तो कर सकते हो ना आप लोग, तो मार लीजिए ना, कर लीजिए अपना गुस्सा शांत। क्योंकि आप सभी को गुस्सा आता है, इसलिए सभी अपना गुस्सा सिर्फ आलिया पर निकालो, जैसे आलिया नहीं कोई पंचिंग बैग हो गई हो, सबकी फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया। आलिया को ऐसे चिल्लाते देख राजवीर भी हैरान रह गया, क्योंकि आलिया ने कभी भी राजवीर से इस तरह की बात नहीं की थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसे हुआ क्या है। तभी उसे याद आया कि कल रात उसने आलिया के साथ क्या बिहेव किया था। ये याद कर राजवीर ने आलिया के कंधों से पकड़ उसके चेहरे की तरफ झुककर उसे अपने पास करते हुए कहा, तुम कल रात की वैसे गुस्सा हो ना, इसलिए ऐसी कर रही हो, और इसलिए तुम अपने भाई के पास चली गई थी। आलिया ने झट से राजवीर का हाथ अपने कंधों से हटाया और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, आप बस यही समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ भी खुद को अब सेफ फील नहीं करती हूँ। मुझे किसी के साथ भी नहीं रहना, मैं अकेली रहूँगी, किसी के साथ नहीं रहूँगी। राजवीर ने उसे जैसे ही समझाने के लिए वापस अपना हाथ उसके कंधे पर रखना चाहा, आलिया उससे दूर होते हुए बोली, मुझे छूना भी मत आप। राजवीर ने एक गहरी सांस ली और फिर काफ़ी सख्त लहजे में कहा, आलिया घर चलो, हम घर चलकर बात करते हैं। लेकिन आलिया तो राजवीर की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार परेशान होकर राजवीर ने तेज आवाज़ में कहा, मैंने कहा चुप आलिया, तो जो बात करनी है घर चलकर शांति से करो, जो प्रॉब्लम है वो भी घर जाकर तुम कहो, लेकिन घर तो तुम्हें चलना ही होगा। राजवीर के तेज बोलने से आलिया, जो गुस्से में थी, अचानक ही शांत हो गई। अब जाकर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कब से राजवीर पर चिल्लाए जा रही थी। राजवीर उसे पकड़कर वापस गाड़ी में बैठाया और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रणवीर माही का हाथ पकड़े हुए आगे आगे चल रहा था। वहीं माही चुपचाप सिर झुकाए रणवीर के पीछे पीछे चल रही थी। दरअसल वो लोग एक चढ़ाई वाला रास्ता पार कर रहे थे। यह जगह शहर से काफ़ी दूर थी, कह सकते हैं करीब 2 घंटे की दूरी पर, जहाँ रणवीर माही को लेकर आया था। माही बीच में आसपास की जगह देखकर ये कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रणवीर उसे लेकर कहाँ आया है, पर वो रणवीर से पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि रणवीर ने कुछ देर पहले उसे डांट कर चुप कर दिया था, क्योंकि माही पूरे रास्ते बक 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 करती आई थी, जिस वजह से रणवीर को उसे अच्छी खासी डांट का डोज देना पड़ा था। लेकिन ये तो माही थी जिसने चुप रहना कभी सीखा ही नहीं था। अभी वो लोग चढ़ाई कर ही रहे थे कि माही ने पूछा, अब बता भी दो ना, कहाँ ले जा रहे हो? कहीं ऊपर से जाकर मुझे खाई में धक्का तो नहीं देने वाले? रणवीर ने गहरी सांस लेकर पलटकर माही की तरफ देखा तो माही ने जल्दी से कहा, ठीक है, नहीं पूछ रही, बता देते तो क्या चला जाता, फालतू में सस्पेंस क्रिएट कर रखा है। और कुछ ही देर में वो लोग ऊपर चढ़ाई चढ़ चुके थे।
माही ने आसपास देखा तो ये बिल्कुल सुनसान जगह थी। माही ने दोबारा पूछा, तुम मुझे सुनसान जगह क्यों लेकर आए हो? रणवीर ने माही को अपने सामने करते हुए कहा, तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो सकता है क्या? पिछले 2 घंटे से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ और अब तुमने एक शब्द मुंह से निकाला ना तो तुम्हें वाकई में यहाँ से नीचे धक्का दे दूंगा। माही ने जल्दी से अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, नहीं बोलूँगी पर ऐसा मत करना। रणवीर ने उस पर एक सरसरी निगाह डाली और तभी आसपास वो कुछ ढूंढने लगा। उसे थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा पेड़ नजर आया जिसे वो ढूंढ रहा था। उस पेड़ पर कई सारी लटें जमीन को छू रही थी। वो पेड़ कोई छोटा सा पेड़ नहीं था बल्कि काफ़ी बड़ा था, जिसे देखकर रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। वो माही को लेकर उसे पेड़ की तरफ बढ़ गया। माही ने भी हैरानी से उस पेड़ को देखा और हैरान होते कहा, ये कितना बड़ा है? रणवीर ने कहा, हाँ, ये करीब एक 500 साल से यहाँ पर है। माही ने आश्चर्य की सीमा न रही। उसने रणवीर से कहा, 500 सालों से? क्या तुम मुझे ये पेड़ दिखाने लाए हो? तो रणवीर ने माही की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, बल्कि कुछ और। कहकर रणवीर ने उस पेड़ पर लगी हुई लताओं को अपने दोनों हाथों से साइड में किया और माही को अपने पीछे आने के लिए कहा। माही भी अब ये देखने को एक्साइटेड में थी कि आखिर इस पेड़ में उस पार है क्या। वो भी रणवीर के पीछे पीछे जाने लगी। माही ने इस वक्त एक क्रीम कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिस वजह से उसे चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह से अपने कपड़ों को समेटे हुए रणवीर के पीछे पीछे चल रही थी। तभी एकदम से वो रणवीर से टकरा गई, क्योंकि उसका ध्यान सामने की तरफ बिल्कुल नहीं था। माही ने सर उठाकर देखा तो रणवीर अपनी कमर पर हाथ डाले मुस्कुराते हुए सामने का नज़ारा देख रहा था। माही की नज़र जब सामने के नज़ारे पर गई तो वो हैरानी से रणवीर के बगल में खड़े होकर अपनी आंखें बड़ी किए उस सारे नज़ारे को देख रही थी। दरअसल उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्वर्ग में आ गई हो। वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और कोई कह नहीं सकता था कि ऐसे सुनसान जगह में इतनी खूबसूरत जगह भी छुपी हुई है। माही ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, ये तो बिल्कुल हेवन है। तुम तो मुझे सच्ची में हेवन, स्वर्ग में ले आई। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पे एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। सामने की पहाड़ी पर एक बड़ा सा झरना बह रहा था, जिसकी आवाज़ वहाँ के माहौल को बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा बना रही थी। जमीन पर हरी हरी घास नजर आ रही थी और वहाँ फूलों के कई सारे पौधे भी थे। उस रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। माही अपने दोनों हाथ फैलाए हुए घूम घूम कर उस जगह को मजा ले रही थी। माही को इतना खुश देखकर रणवीर के फेस पर भी स्माइल आ गई, क्योंकि पिछले 2 घंटों से माही का गुस्सा झेले जा रहा था। माही को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत जगह भी इस शहर में मौजूद है। माही ने रणवीर की तरफ देखा तो अपनी पॉकेट से दोनों हाथ डाले उसे ही देख रहा था। पर माही तो एक्साइटमेंट में भूल ही गई कि वो रणवीर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। वो जल्दी से भागते हुए रणवीर के पास आई और उसकी बाहें पकड़ उसे अपने साथ खींचते बोली, अरे वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आओ तुम भी देखो ना, यहाँ कितना खूबसूरत फूल है। माही अपने दोनों हाथों से रणवीर की हथेली को पकड़े हुए किसी बच्चे की तरह चहक रही थी। वो उसे बड़ी एक्साइटेड के साथ वहाँ के फूलों को दिखा रही थी। अब माही का पूरा ध्यान बाकी रंग बिरंगी तितलियों पर पकड़ने की तरफ था। वो किसी छोटी बच्ची की तरह उनके पीछे भाग रही थी। वहीं रणवीर को तो माही की एक्साइटमेंट देखकर ही जैसे एक सुकून सा मिल रहा था। शायद माही कभी उसके साथ इतना खुश कभी रही हो। उसने भी नहीं सोचा था कि माही इस जगह को देखकर इतनी खुश हो जाएगी। आखिरकार थक तो वहीं घास पर ही बैठ गई। भागने की वजह से वह थक गई थी, इसलिए वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए रणवीर को देखने लगी। रणवीर वहीं बड़ी से पत्थर से टेक कर खड़ा हुआ था। उसने माही से पूछा, कैसी लगी तुम्हें ये जगह? माही ने एक और नज़र उस जगह पर डाली और फिर रणवीर से कहा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ये तो बिल्कुल किसी फेरी टेल वाली जगह की तरह लग रही है। रणवीर ने कहा, कैसा हो अगर हम यहाँ पर एक खूबसूरत सा घर बनाए? ये सुनकर माही जल्दी से खड़ी हुई रणवीर के पास आते बोली, यहाँ पर घर? क्या सच में ऐसा हो सकता है? रणवीर ने अपनी भौं चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ये बात इतनी ज़्यादा मुश्किल है? तो माही ने कहा, नहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता तो सच में कितना अच्छा होगा ना। हम यहाँ जब
मन चाहे छुट्टी बनाने आ सकते हैं। रणवीर ने माही की कमर पकड़ उसे अपने करीब किया। इससे माही रणवीर के ऊपर थोड़ा सा झुक गई, क्योंकि रणवीर एक बड़े से पत्थर के सहारे खड़ा हुआ था। रणवीर के करीब आकर माही का गोरा चेहरा एकदम से गुलाबी पड़ने लगा। माही ने गुलाबी गालों को देखकर रणवीर के मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे शर्मा रही हो माही? माही ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए और पर कुछ कहा नहीं। रणवीर ने माही के चेहरे पर आ रहे बालों की लट को अपनी उंगलियों से बड़ी सेंसुअल तरीके से उसके कानों के पीछे की ओर कहा, तुम्हारा ये गुलाबी पड़ता चेहरा साफ चुगली कर रहा है कि तुम्हें मेरे करीब आकर शर्म आ रही है। माही ने जल्दी से अपनी नज़र झुकाते हुए कहा, नहीं, वो पता नहीं क्यों। रणवीर ने अपनी दोनों बाहें अब माही को कमर में लपेटी और झटके से उसके लेकर पलट गया। अब माही पत्थर के सारे पीछे की तरफ झुकी हुई थी और रणवीर उसके ऊपर। रणवीर ने अपनी एक हथेली पत्थर पर टिकाई और दूसरी हथेली से उसके गुलाबी गालों को टच करते हुए कहा, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही आ सकते हैं, कोई और नहीं। माही ने पूछा, क्यों? तो रणवीर ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता। वैसे भी मुझे जब भी तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना होगा तब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊँगा। माही ने कहा, अकेले में वक्त क्यों बिताना है? माही की नासमझी देखकर रणवीर को पहले ही हैरानी हुई और फिर उसने हल्का सा झुकते हुए माही के फूले हुए गालों को किस किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ सिर्फ तुम और मैं ही आ सकते हैं और कोई नहीं। तभी माही ने अचानक से रणवीर की आंखों में देखा और खोए हुए लहजे में कहा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? माही के अचानक से सवाल पूछने से रणवीर उसे देखता ही रह गया। उसने माही के इस सवाल की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। उसे भी समझ नहीं आया कि माही के दिमाग में ये बात क्यों आई, पर जैसे ही माही को जवाब देने की बजाय इस सवाल को खुद अपने दिल से पूछ रहा था, क्या वाकई में उसे माही से प्यार हो गया है? क्यों नहीं वो माही के बिना रह पाता? क्यों? उसने माही की आंखों में देखते हुए खोए हुए लहजे में कहा, हाँ, सच में मुझे तुमसे प्यार है। माही ये सुनकर समझ ही नहीं पाई कि वो कैसे रिएक्ट करे। वही रणवीर इतने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से माही के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा। रणवीर ने दोबारा आगे कहा, हाँ, पहले मैं समझता था कि तुम मेरा सिर्फ एक ऑब्सेशन हो। मैं सिर्फ यही समझता था कि तुम मेरा जुनून हो, लेकिन तुम वो हो जिसे मैं हमेशा अपने पास चाहता हूँ। तुम वो हो जिसके बिना मैं कभी नहीं रह सकता। तुम वो हो जिसकी चाहत हमेशा मेरे दिल में रहेगी। हाँ माही, तुम्हें मैं कभी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता, कभी भी नहीं। तो लिसनिंग, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।